एक है भौतिक जगत, एक है आध्यात्मिक जगत। दो जगत है। अब किस जगत की बात करते हैं? अगर भौतिक जगत की, तो ये मिट्टी का शरीर किसके बेटे हैं? मैं, मेरे पापा का नाम फलाना, मेरे गुरु का नाम ये, मेरा वो। मैं कहाँ रहता हूँ? बोले मैं जम्मू कश्मीर रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मैं राधा कुंड रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, बद्रीनाथ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। ये मैं शरीर। कौन मैं? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ये पंच तत्व, जिसको शरीर जब अंदर से आत्मा परमात्मा का स्वरूप बाहर चला जाता है तो ये डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं मर गया, मुर्दा हो गया। अब इसे जला दिया जाता है अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के अनुसार। कोई दफनाता है, कोई जला देता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, उसके अनुसार अगर देखा जाए, अब आइडेंटिफिकेशन हमारी समाप्त हो गई। ये सारी चीजें अब कुल मिला के फोटो पे घुस गई। अब फोटो टंग जाएगा, ये थे मेरे पापा। अब ये थे पापा, फोटो था क्या उसका पापा? जो जाने फोटो तो पापा कब बन गया भाई? फोटो तो पापा था नहीं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, ये था मेरा पापा। झूठ, बिल्कुल झूठ। फोटो पापा नहीं था। फोटो के अंदर शक्ल जो है वो एक दर्शाई जा रही है कि ये थी जी। और क्या कहाँ गए पता नहीं। और लोगों को क्या बोलते क्या है, इनका स्वर्गवास हो गया जी। अच्छा, स्वर्गवास ऐसे इतने आसानी से हो जाता है क्या? अच्छे काम करने पड़ते हैं, पुण्य काम करने पड़ते हैं, पता नहीं कितने सद्भाव अंदर से लाने पड़ते हैं। भक्ति की भावना, सद्भाव, परोपकार के भाव, कुछ ऐसे सत्कर्म करने पड़ते हैं, कुछ भजन करना, तब जाके स्वर्गवास होगा। जिसका देखो उसका सब लोगों ने बनाया हुआ है, बाबू जी का स्वर्गवास हो गया जी। अच्छा, ऐसे ही हो गया स्वर्गवास? मजाक है क्या? भजन किया नहीं, पाठ किया नहीं, जप तप तपस्या साधन व्रत कुछ नियम किया नहीं, स्वर्गवास हो गया जी। ऐसे नहीं होता स्वर्गवास। स्वर्गवास के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं, जिनको सत्य कर्म कहा गया। सद्भाव अंदर हृदय में आने चाहिए, सद्विचार आने चाहिए, सत्कर्म होने चाहिए, तब जाके हमारा स्वर्गवास होगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। तो इन चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो जो आइडेंटिफिकेशन आपने बोली वो शरीर की बोल सकते हैं। बाकी जो हमारा अध्यात्म जगत है वो हमारा आत्म स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध है, वो तो भजन के साथ होता है। भजन करो, खूब भजन करो, खूब भजन करो, जितना हो सके अंतर आत्मा से उस परमात्मा के लिए समर्पित रहो, शरणागति रहो, प्यार करो जैसे भी हो, और उसको रिझाने की कोशिश करें और नाम जाप करें जितना हो सके। सुमिरन सबसे दूसरे की आत्मा को ठेस न पहुंचाए। वो नहीं, ठेस तो पहुंचेगी। कर्म कर रहे हो, किसी ना किसी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी, तो पहुंचती रहे, और किसी ना किसी आत्मा को खुश होता है। अब देखिए ना, कई प्रकार की दुनिया है। अपने अपने परिवार को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, तो आप अपने काम अपने परिवार के लिए, अपने भले के लिए करते हैं। किसी दूसरे के लिए आप जो है बहुत अच्छे हैं, तो किसी तीसरे के लिए आप बहुत बुरे भी हैं। लेकिन आप देखिए गुंडा बदमाश जो मोहल्ले में सबको अच्छा नहीं लगता है, घर वाले, घर की माँ को पूछोगे तो वो कहेगी मेरे बेटे जैसा कोई बेटा ही नहीं। ये बहुत सारी बातें, इन पे कोई ये प्रश्न नहीं है, ये इन पे जाना नहीं है। बस इस पे ये है, कुल मिलाकर के जो सार है वो ये है कि आप परमात्मा के इस जगत में आए हैं। भजन करो जितना हो सके, जाप करो, पाठ करो, सत्कर्म करो, जितना हो सके परोपकार की भावना रखो, जितना हो सके दूसरों के कल्याण के लिए ऐसे भाव रखो, आप दूसरे को सहयोग करो, ये करो। बाकी इन चीज़ों पे जाओ मत, टाइम बर्बाद हो जाएगा। भजन करो बस। एक चीज और हमारे, जैसे आत्मा और मन दोनों चीज डिफरेंट है, तो जो ठेस पहुंचेगी वो मन को पहुंचेगी, आत्मा को नहीं। क्योंकि आत्मा हम सत्कर्म कर रहे हैं, सारा जगत मन का है, मन को ही ठेस पहुंचे। और मैं बोला कि आत्मा को ठेस ना पहुंचे, तो आत्मा को पहुंचती नहीं है। लेकिन हाँ, आत्मा को पता है, दुखी करते हैं ना किसी को कोई, तो वहां पे क्या होता है, मन जो है शून्य की ओर जाता है। मन शांत होकर के वो ऐसी चीज है कि मन से फिर सीधा आत्मा पे जाती है, मन से आत्मा पे जाती है, आत्मा पे ले लेता है व्यक्ति। कभी कभी वो कब लेता है, अब बता देता हूँ। ये सत्य स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है। मन जो है जगत के अनुसार चलता है, झूठ सच में ओतप्रोत है। आत्मा सत्य स्वरूप है,
और जब कभी धोखा हो जाए आदमी के साथ, जैसे किसी की जमीन हड़प कर ली किसी ने, पैसा बहुत ज्यादा हड़प कर लिया, उसका कुछ नहीं दे रहा है, खाने को भी लाले पड़ रहे हैं और बहुत परेशान है, और अब वो रोता है मेरा बेड़ा गर्क हो गया इस आदमी ने जब करके वो उस आदमी को इंडिकेट करता है, ऐसा कुछ बोल के उस आदमी के लिए रोएगा और छाती पीटेगा, तो वो कह सकते हैं कि आत्मा दुखी हो रही है। वो आत्मा दुखी हो रही है कि इस आत्मा को इसलिए कष्ट हो रहा है कि ये उस व्यक्ति की वजह से, वो व्यक्ति धोखेबाज है, वो व्यक्ति ने कुछ नहीं दिया, इनको हड़प कर लिया। जैसे कल एक सज्जन आया और कह रहा है, और शाम को जो मैंने बताया था, तो वो कह रहा है कि एक यहीं अपने अच्छे फैमिली के लोग हैं जो उनको उससे धन वगैरह कुछ लिया जा जो भी था, तो उसने कहा था मंदिर में खड़े होके कि मैं तुम्हें ये चीज़ लौटा दूंगा, तुम्हारी चिंता नहीं करो, मैंने ली है, मैं दे दूंगा। तो उसी मंदिर में खड़े होकर के उस व्यक्ति ने कहा मैं नहीं दे रहा, जा तू जो मर्जी कर ले। तो व्यक्ति अब वो इतना डिस्टर्ब हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, तो अब वो क्या कर रहा है, मन की जो स्थिति है उससे परे की ओर उस चीज को वो ट्रांसफर कर रहा है, वो आत्मा की ओर वो अब दुखी इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो सत्य है, जो सत्य, आत्मा सत्य स्वरूप है, और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है कि उसके साथ गलत हुआ है, वहां उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो गलत हुआ है, उस आत्मा पे अब जो है चोट पहुंचने वाली है। तो अब उससे क्या होगा, वो अगर रोया और पीटा, आंसू आए, जब वो दुखी हुआ उस लेवल पे जाकर के कि आत्मा को टच करेगा, तो उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। तो महाराज इसमें भी उसके मन ने उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है, उसकी आत्मा ने नहीं पहुंचाई। उसकी आत्मा अभी भी गवाही दे रही होगी कि हाँ मैंने इस व्यक्ति से पैसा लिया है और मुझे देना चाहिए। मन नहीं मान रहा है उसका, तो मन ही तो आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है। अब जो भी हो इसको तो हो गया ना, इसको तो कर गया ना, तो मतलब आत्मा मन कहो या जो भी कहो, एक ने अपने मन से व्यक्ति को क्योंकि कैसे करके एक क्राइम कर दिया, बंदा मार दिया, बाद में वो कह रहा है कि मैं बहुत गलत किया, तो क्या वो व्यक्ति जीवित हो जाएगा? नहीं। क्या उसके परिवार के लोग संतुष्ट हो जाएंगे इससे? नहीं। वो क्या चाहेंगे कि इसे सजा मिले, बस। अब उनकी तसल्ली तो उसी में है कि इसे सजा मिले। अगर वो सजा नहीं मिलती है, अब देखिए ये बात बहुत अच्छी है, अगर उसे सजा नहीं मिलती है तो अब वो दुखी होते हैं, अंदर मन के द्वारा सीधा आत्मा पे जाते हैं, उनकी आत्मा कुचोड़ी गई, उनकी आत्मा दुखी हो रही है। अब इस व्यक्ति का बेड़ा गर्क होने वाला है जिसने क्राइम किया। हाँ, क्योंकि वो आत्मा से रोएगा। आत्मा से जो व्यक्ति रो देता है, हालांकि इसीलिए भगवान भी और शास्त्र भी, संत भी ये कहते हैं कि अगर तुम आपस में निपटा दो तो ठीक है, गाली गलौज हो गया, मारपीट हो गई। और संत को, साधु संत को आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि कई बार कोई दुखी करता है, मारता है अगर, तो संत चुप बैठा है, सहन कर रहा है। वो जो सहन कर रहा है वो गलत हो रहा है, सहन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बोल दो उसको, वो बच जाएगा। और अगर आपने नहीं कुछ बोला तो अब आपकी तरफ से वो खड़ा है ना धनुषधारी, अब समस्या तो यहाँ उसको होने वाली है जो दुखी कर रहा है। अब उसके बाण जो निकलेंगे कौन सहन करेगा? बिल्कुल, धनुषधारी के बाण कौन सहन करेगा? क्योंकि वो धनुषधारी का भक्त प्रेमी चुप बैठा हुआ है, मार खाए जा रहा है, सुने जा रहा है, चुप बैठा हुआ है। अब उसका फैसला तो वही करेगा ना, तो उसका फैसला तो बड़ा जबरदस्त है। लाठी है, आवाज नहीं आती है, निशान दिखते हैं, बड़े बड़े निशान दिखते हैं, छाप छोड़ जाती है वो लाठी। तो इनसे बचने के लिए शास्त्र कहता है इनसे बचो। ये हैं कुछ इस प्रकार के कर्म, जो पाप कर्म या कुछ गलतियां ये हैं, इनसे बचो। इस तरह से कई कर्म हैं, इनसे बचो, कोशिश करो। ऐसा किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, ऐसे किसी के साथ जो है कोई लूट खसूट या कुछ नहीं करनी जो हमें बाद में तकलीफ। कभी कभी क्या होता है, आदमी अपना तुरंत का अभी का फायदा बोलते हैं जिसको, वो अभी का फायदा देखता है, दूर का नुकसान नहीं देखता। वो बहुत खराब है। आपने एक और चीज नोट की होगी कभी जीवन में, की है, मैं मान सकता हूँ आपने की है। कैसे? जैसे हम लोग मकान बनाते हैं कभी कभी अनऑथराइज जगह पे,
लीगल नहीं, अनऑथराइज। और जैसे कैसे करके तो क्या होता है कि जैसे नगर पालिका कह लो या ये भवन वाले बनाने वाले जिसे जहाँ परमिशन नहीं ली वहाँ बनाते हैं, दीवारें खड़ी कर दो, चुप रहते हैं, कोई आ जाए थोड़े से 4 पैसे दे देते हैं या कुछ कर करा करके, फिर जब हम लेंटर डाल देते हैं तो खिड़कियाँ या कांच या कुछ ऐसे लगाने लगते हैं, जब तब आते हैं तोड़ने के लिए, बिल्कुल तब आते हैं तोड़ने के लिए, जब उनका कैसे बड़े सिस्टम ज्यादा नुकसान हो जाए। ज्यादा नुकसान। दीवारें जब खड़ी हो रही हैं तब कर दें, क्या दिक्कत है, तब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे टाइम पे करेंगे जब लेंटर डलने वाला होगा। इतना दुखी कर दो इसको, बोले कि अब ले मजा, ये होता है। तो इसीलिए इस तरह से कोशिश करनी है कि फायदा पास वाला देखने के बजाय इस एक नजर इधर भी करनी चाहिए कि दूर में बाद में 10 साल बाद, जब 15 साल बाद, या जब भी मेरे को क्या नुकसान हो सकता है, वो ज्यादा होगा, वो बड़े बड़े आंसू गिराने पड़ेंगे, दिमाग ज्यादा तेज होगा, उम्र भी होगी, फैमिली बड़ी होगी, बड़े धन होंगे, बड़ा वैभव होगा, वो छत गिरने में ज्यादा नुकसान होगा। तो ज्यादा बड़ी कोठी होती है ना जो गिरेगी तो ज्यादा दिक्कत देगी, छोटी झोंपड़ी गिरने से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मांस बल्लियां लगा के छप्पर छा दो, कुछ नहीं होता। लेकिन बड़ी कोठी गिरेगी तो बड़ा नुकसान मैंने बड़ा रोना। तो इनसे बचने के लिए शास्त्र संत महात्माओं का ये इस प्रकार का जो आदेश संदेश है उस पर विचार करना चाहिए, उसको गौर करना चाहिए और उनको समझ करके अपने जीवन में उतार करके हरि नाम संकीर्तन भगवान का भजन करना चाहिए। राम राम।